हाय दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो रिसेंटली स्टॉक मार्केट में स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में वी हैव बीन सीइंग फ्रीक ट्रेड्स। फ्रीक ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, और उसको हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए फ्लैश क्रैश आना और फिर वापस मार्केट रिकवर कर जाना। तो रिसेंट मंडे को मिड कैप इंडेक्स में एक्सपायरी थी। मिड कैप इंडेक्स जो कि कुछ स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप से बनता है, वहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 10,900 अराउंड 1:30 पीएम, और उसके बाद 2 मिनट में द इंडेक्स फेल 2%। मतलब आप सोच सकते हो कि एक स्टॉक नहीं, एक स्मॉल कैप स्टॉक या पेनी स्टॉक नहीं, 2 मिनट में एक इंडेक्स गिरना। और इसका एक और रेफरेंस मैं देता हूँ, 2013 की बात है। निफ्टी इंडेक्स फेल 6% इन 15 मिनट्स एंड रिकवर्ड बैक। तो वो एक बड़ा फ्लैश क्रैश हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली समबडी हु इज डूइंग जीरो डीटी, या जीरो डीटी का मतलब क्या होता है कि इंट्राडे एक्सपायरी, हर दिन एक एक्सपायरी हो रहा है। तो आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और आप अगर विदाउट नोइंग द टर्म्स की एक्सपोजर कितना है, आपकी रिस्क कितनी है, तो यू कुड हैव ब्लोन दैट अकाउंट दैट डे। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 10,900 पे जब मिड कैप ट्रेड कर रहा था, उसके अगले 2 मिनट में इट वेंट टू 10,700 के भी नीचे। और जो 10,900 के पुट्स थे या जो 10,700 के पुट्स थे, दे वेंट फ्रॉम 80 पैसा टिल 60 रुपीज। मतलब कि अगर आपको मैं परसेंटेज टर्म में बताऊं, तो इट इज नॉट इन परसेंटेज टर्म पर मल्टीफोल्ड्स। 80 पैसा से 64 जाना इज लिटरली 80 टाइम्स। मैं आपको स्क्रीन पे सेंसिबल की मदद से बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास 10 लाख का अकाउंट है, तो आप हेज मार्जिन बेनिफिट के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो, और दूसरा केस होगा कि विदाउट मार्जिन बेनिफिट आप नेकेड बेच रहे हो और आपने स्टॉप लॉस माइंड में रखा है। बहुत लोग ये मानते हैं कि अल्टीमेटली एक्सपायरी को जो फार ओटीएम्स होते हैं, जहाँ पे आपके 2 रुपए के ऑप्शन, 2-2 रुपए के ऑप्शन दोनों साइड में बेच के विल सिंपली कलेक्ट इट, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो जो भी एट द मनी स्ट्राइक है वो भी जीरो जाएगा, और जो ओटीएम है वो भी जीरो जाएगा, और जो इन द मनी है उसमें टाइम वैल्यू बचेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर किसी ने पूरा कैपिटल पे बेचा होता, 10 लाख पे किसी ने 10 लॉट बेचे होते, तो ही वुड हैव लॉस 76 इंटू 750। 76 इंटू 750 की वैल्यू कितनी होगी मैं आपको बताता हूँ। 76 इंटू 750, 10 लाख के अकाउंट पर उनको लॉस होता 57,000 का, विच इज इक्वल टू 6% और 7%, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपका मार्जिन यूटिलाइजेशन कैसा है। क्योंकि एक चीज यहाँ पे ये देखने वाली है कि आप कमाने के टाइम पे कितना बना रहे थे। यू वुड हैव मेड 0.8 इंटू 750, विच इज लेस देन 2,000 और 1,000, और वहां पे जब आपकी रिस्क गलत हुई तो 56,000 का लॉस हो गया। और यहाँ पे एक और जो मिसकंसेप्शन है, लोग ये मानते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है। जो फ्लैश क्रैश आते हैं वो वंस इन 3 ईयर्स और वंस इन 5 ईयर्स आते हैं। बट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टू लास्ट मंथ इवन इन फिन निफ्टी, जो कि एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है, वहां पे भी ऐसा का ऐसा फ्लैश क्रैश आया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो 5 रुपए का ऑप्शन ट्रेड कर रहा था, इट वेंट टिल 200, और उससे पहले एक बार मिड कैप में वापस हुआ है। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि अगर 3 महीने में कोई चीज बार बार हो रही है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। और दूसरा फैक्टर क्या है कि लोग ये मान रहे हैं कि अभी इलेक्शन आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इलेक्शन में अगर रिस्क होता या इलेक्शन का फियर होता, तो जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है जिनकी मदद से विक्स कैलकुलेट होता, विक्स बढ़ता, और आपको वहां पे प्रीमियम ज्यादा मिलते, तो उससे इंट्राडे में भी आपको प्रीमियम ज्यादा मिलते। पर एक चीज देखने वाली ये है कि ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि सितंबर से जब से रोज एक्सपायरी इन्वेंट हुआ है, बेसिकली एनएससी का हर दिन एक एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप, फिर उसके बाद फिर निफ्टी, फिर वेनसडे को बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर सेंसेक्स। तो आपको हर दिन एक तरीके से मिल रहा है कि हर दिन मैं एक्सपायरी ट्रेड करके पैसा बना सकता हूँ। बट एक और चीज उससे क्या देखने को मिल रही है कि अब जब से सितंबर आया है या जब से ये चीज हुआ है, अब अपने फ्री ट्रेड्स बढ़ गए हैं। उसके अलावा दूसरा क्या हो गया है कि अगर इंडेक्स में 5 पॉइंट का मूव आता है ऊपर में, तो कॉल्स डबल हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे गिरता है, तो उसमें पुट्स भी डबल हो जाते हैं। तो वो चीज एक सिंपल एक चीज बता रहा है कि वहां पे लिक्विडिटी का इशू है, क्योंकि विद इन स्मॉल टाइम अगर बहुत बड़ा मूव आ रहा है, तो आपको फिल्स नहीं मिलेंगे, और उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो ऑकरेंस है कि 2 रुपए का ऑप्शन 200 जा रहा है, 2 रुपए का ऑप्शन 100 जा रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो अब बात आती है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको एक्सपोजर के बारे में पता होगा। विदाउट नोइंग एक्सपोजर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा गलत हो, और उसमें अगर आपने इस चीज को नजरअंदाज किया ज्यादा टाइम,
तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपका अकाउंट ब्लो हो सके। उसका मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन पे बताऊंगा सेंसिबल की मदद से। तो जनरली क्या होता है कि जो नेकेड ऑप्शन बेचते हैं, यू कैन सेल वन लॉट स्ट्रैडल और वन लॉट ट्रायंगल विद हेल्प ऑफ 1 लाख रुपीज और 1.3 लाख और 1.4 लाख रुपीज। तो मान के चलते हैं कि किसी के पास 10 लाख का अकाउंट है, एंड लोग ये मानते हैं कि ओवरनाइट अगर हम निफ्टी में 10-15 रुपए का ऑप्शन बेचेंगे तो वो अल्टीमेटली वीक के एंड में तो जीरो जाता ही है, 80% प्रोबेबिलिटी है अगर आप पीओपी भी देखते हो तो। और उससे एक चीज ये है कि मैं अगर एडजस्ट भी करना हो तो मैं बहुत दूर हूँ। पर ये तो हुआ नॉर्मल केस सिनेरियो। अब मान लीजिए कि जब आप 10 लाख पे 8 लॉट बेच रहे हो, तो एक निफ्टी की वैल्यू आज है 22,500 और उसका एक लॉट साइज है 50। तो अगर आपको वही निफ्टी कैश में बाय करना होगा तो यू विल नीड समवेयर अराउंड 8-9 लाख रुपीज, बट आप उसको कर पा रहे हो 1.5 लैक्स में। तो विच मीन्स कि आप हो लेवरेज 7 टाइम्स और आपका एक्सपोजर है 7 टाइम्स का। तो अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो आप 7 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड आप लूज करोगे। और दूसरा केस सिनेरियो मैं बताता हूँ कि चलो ये 10-15 रुपए आप जो फुल कैपिटल के साथ ओवरनाइट बेच रहे हो विदाउट एनी हेज, हो सकता है कि आप 3 साल 4 साल पैसा बनाओगे, द मार्केट वोंट मूव एनीवेयर एंड यू कैन एडजस्ट वेल वंस इन अ वाइल बिकॉज यू विल मेक कंसिस्टेंट मनी, यू विल कीप डूइंग इट एवरी डे और एवरी वीक। मान लीजिए कि किसी भी अनफोर्सिन इवेंट की वजह से अगले दिन विदाउट अस नोइंग आज मार्केट बंद होता है और कल सुबह मार्केट लोअर सर्किट लगा देता है या अपर सर्किट लगा देता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर आपने 8 लॉट बेचे हैं 10-10 रुपए 11-11 रुपए के 10 लाख के कैपिटल पे, अगर कल निफ्टी 10% ऊपर खुलता है तो यू विल लूज समवेयर अराउंड 7.28 लैक्स विच इज इक्वल टू 72% ऑफ योर कैपिटल। तो अब इससे ये मायने नहीं रखता कि आपने 3 साल 1-1% हर वीक बनाया या 50% बनाया। अगर आपने 5 साल तक 30% बनाया और उसके बाद एक ही दिन में क्योंकि लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग गया उसकी वजह से आपको 72% का लॉस हो गया, तो ये ट्रेडिंग नहीं है। यू आर इग्नोरिंग समथिंग जिसको बोला जाता है एक्सपोजर और ओवर लेवरेज बेट। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके साथ ही होती है तो मैं दो एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। एक हेज फंड हुआ करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट करके 90s में। इट वॉज वन ऑफ द डार्लिंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स क्योंकि उन्होंने क्या 4 साल में $1 को $4 बना के कन्वर्ट किया था। दे हैव गिवन ग्रेट रिटर्न्स। और उनका जो फाउंडर्स थे उनमें एक थे जिनको ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल जिसको ब्लैक शोल्स बोलते हैं, मार्लिन शोल्स उनका नाम था। तो उन्होंने वो इन्वेंट किया था और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। बट सिंस आफ्टर अ पॉइंट वो उनका जो सक्सेस था जिसमें उन्होंने 1 रुपए को 4 रुपए किया या 4 टाइम मनी रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, एक टाइम के पास उनके फंड्स इतने हो गए थे और उनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी कम थी कि दे टुक अ इंसेनली लेवरेज बेट। दे बेट ऑन द फैक्ट कि रशिया जो है अपने सोवरेन गोल्ड डेप्ट पे कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। और वो लेवरेज थे 250x। 250x का मतलब होता है कि अगर आपके अगेंस्ट में 0.4% का मूव आ जाए तो आपका कैपिटल खत्म। तो वहां पे क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे बेट ऑन द फैक्ट कि रशिया डिफॉल्ट नहीं करेगा, एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर और इवन मॉर्फीज लॉ वुड हैव इट कि जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, एंड रशिया डिफॉल्टेड। दे लॉस्ट ऑल देयर फंड्स और ऑल द इन्वेस्टर्स मनी इन वन डे। सेम थिंग हैपेंड विद इवन अनदर फंड मैनेजर। आप अगर देखते हो तो ऑप्शन सेलिंग में ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। इवन एक बहुत फेमस बुक राइटर है जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज पे बुक लिखी थी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ही ऑल्सो टुक अ इंसेनली लेवरेज बेट ऑन टू, एक तो नेचुरल गैस पे लॉन्ग गए थे और एक और किसी चीज पे वो क्रूड ऑयल पे शॉर्ट गए थे। और एक साइड में कॉल शॉर्ट था एक साइड में पुट शॉर्ट था और दोनों ट्रेड अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड वॉज 10%। तो उनका भी फंड एक दिन में खत्म हो गया। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपोजर को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब आते हैं इस बात पे कि अगर चलो आपने बोल दिया कि एक्सपोजर में आप इंसेनली ऐसे क्योंकि 10 लाख पे 8 लोट बेच सकते हो तो वो मत बेचो। तो इंट्राडे में अगर हमको स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो फॉर एवरी 10 लाख योर एक्सपोजर शुड नॉट बी 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। मेरा तो ये मानना है कि आप 10 लाख पे 2 ही लॉट बेचो, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में 2 लॉट बेचते हो और इवन इफ यू आर हेज्ड 300 पॉइंट्स और 200 पॉइंट, योर रिस्क इज कैप्ड एट 2% और 3% इन द वर्स्ट केस। कल को अगर फ्लैश क्रैश में निफ्टी 10 टका क्यों नहीं गिर जाए, आपको उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये चीज देखने वाली होती है। इजी मनी के पीछे भागने में क्या दिक्कत है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपका 50% या 30% कैपिटल उड़ जाएगा। और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो ऐसा करते हैं कि ओवरनाइट नेकेड बेच के जाते हैं और मैंने उनको बोला भी है कि अगर कल को सर्किट लग गया तो क्या होगा। तो दे आर लाइक वी आर ओके विथ इट।
बट एक्चुअली यू अंडरस्टैंड द रिस्क अंटिल इट कम्स, कि अब किसी ने सोचा नहीं था कि मिड कैप में ऐसा हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे बहुत लोगों को 10-15% आप ट्विटर पे देखते हो, और मेरे को एक चीज़ ये भी गलत लगती है कि ट्विटर पे लोग किसी और का लॉस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एज ए ट्रेडर ये मेरे साथ भी हो सकता था। तो वहाँ पे इस चीज़ को आपको सीखना चाहिए, और इस चीज़ से मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। जिसको लॉस हुआ वही जानता है कि मतलब उसके पे क्या बीती होगी, और इवन वी कुड हैव बीन ऑन दैट एंड। तो यहाँ पे एक चीज़ ये सीख सकते हैं हम, कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आपका एक्सपोजर कंट्रोल रखिए, और हो सकता है तो ये स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग मत करना, कि मैं 10 लाख के कैपिटल में 20 लॉट बेच देता हूँ, 5 रुपये बेचा तो मेरा 10 रुपये स्टॉप लॉस रख दूंगा। क्योंकि अगर फ्लैश क्रैश हुआ तो ऑप्शंस आर बेसिकली डेरिवेटिव्स। पहले इंडेक्स मूव करेगा, इंडेक्स के मैग्नीट्यूड में विद द हेल्प ऑफ ग्रीक्स ऑप्शन प्राइस डिसाइड होंगे। अब मान लीजिए कि सडनली इंडेक्स चल रहा था 10,000 पे, विद इन नेक्स्ट 1 मिनट इंडेक्स कुछ अच्छी न्यूज आती है, और इंडेक्स सीधा 3% 5% एक ही मिनट में बढ़ सकता है। हुआ भी है पहले। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ऑप्शन 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो सीधा 200 रुपये पे ट्रेड कर जाएगा। अब बीच में हो सकता है कि आपका 10 रुपीज़ आया ही नहीं, तो वहाँ पे वो रिस्क है। तो या तो अगर आप नेकेड बेच रहे हो तो आपका एक्सपोजर कंट्रोल रखो, नॉट मोर देन 2 टाइम्स। और अगर आप एक्सपोजर वाइज थोड़ा ज़्यादा जा रहे हो तो ऑलवेज हैव अ हेज, सो दैट अगर कल को आपका ब्रोकर ग्लिच होता है या एनएससी बंद हो जाता है, एक बार तो एनएससी बंद हो गया था, ब्रोकर को क्या गाली दोगे, एनएससी बंद हो गया था। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका रिस्क मैग्नीट्यूड पहले से फिक्स्ड है कि मेरा इतना पैसा ही जा सकता है या मुझे इतना ही लॉस हो सकता है, तो यू विल ऑलवेज बी रिलैक्स्ड। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो एक छोटा सा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है एक्सपोजर पे। अगर आप इस चीज़ पे और काम करोगे तो अल्टीमेटली आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट साइड है वो अच्छा होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में यू हैव टू फाइट 1 डे एट अ टाइम, और अगर आपने वो किया तो आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे अच्छी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट आए और आप उसे देख सको। थैंक यू।